नमस्कार। बीकेजीएस ग्लोब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। यूपी पुलिस री एग्जाम के लिए जीएस और जीके की मॉक टेस्ट सीरीज बीकेजीएस ग्लोब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म द्वारा शुरू की जा रही है। ये टेस्ट सीरीज आपको आपकी जो तैयारी है उस तैयारी को और गति देगी, उसको धार देगी और आपको सफलता की उन ऊंचाइयों तक पहुंचाएगी जिसके लिए आप लंबे समय से प्रयास कर रहे हैं। आप इसको देखेंगे तब आपको समझ में आएगा कि इसमें क्या है। तो इसको देखिएगा, जरूर पूरा देखिएगा और उसके बाद आप आकलन कीजिएगा कि इस टेस्ट सीरीज में क्या था। और आगे ऐसी ही टेस्ट सीरीज प्रतिदिन आपको मिलती रहेंगी। ये पूरा मॉक टेस्ट का जो सेशन है पर डे आपको मिलेगा, पर डे आपको मिलता रहेगा, टाइमली मिलता रहेगा और ये आपको आपकी जो तैयारी है उस बहुत बेहतर स्थिति में ले आएगा। ठीक है, तो अब इस बेहतरीन मॉक टेस्ट सीरीज को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, भारतीय संविधान के अनुसार अनुच्छेद 14 से 18 निम्नलिखित में से किस अधिकार से संबंधित है? तो पहला मौलिक अधिकार है समता या समानता का अधिकार। और समता या समानता का अधिकार की जो व्याख्या है वो अनुच्छेद 14 से 18 तक है। अनुच्छेद 14 से 18 तक है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों के अधिकार की व्याख्या है और इसके तहत सुप्रीम कोर्ट यानी उच्चतम न्यायालय 5 प्रकार की रिट जारी करता है। 5 प्रकार की रिट जारी करता है। शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 और 24 में शोषण के अधिकार की व्याख्या है। शोषण के विरुद्ध अधिकार की व्याख्या है। धार्मिक स्वतंत्रता की व्याख्या अनुच्छेद 25 से 28 तक है। अनुच्छेद 25 से 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता। स्वतंत्रता के अधिकार की स्वतंत्रता के अधिकार की व्याख्या अनुच्छेद 19 से 22 तक है। और शिक्षा एवं संस्कृति संबंधी अधिकार की व्याख्या अनुच्छेद 29 और 30 में है। अनुच्छेद 29 और 30 में है। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा वो बी यानी समता का अधिकार। ठीक है, यहां पे एक चीज और क्लियर कर लीजिए। आपसे पूछता है कि भारत के संविधान में मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में है? तो यह संविधान के भाग 3 में है। मौलिक अधिकारों का विवरण कहां पर है? संविधान के भाग 3 में है। और ये हमारे संविधान में यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिए गए। ये सारे प्रश्न पूछता है। ठीक है, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा दिन अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के रूप में मनाया जाता है? 1 मई अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा अम्ल पालक में मौजूद है? पालक और अन्य पत्तेदार सब्जियां सूखे मेवे यानी ड्राई फ्रूट, इन सब में ऑक्सैलिक एसिड पाया जाता है। ऑक्सैलिक एसिड। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ए, ऑक्सैलिक एसिड। लैक्टिक एसिड दूध में पाया जाता है। सिट्रिक एसिड खट्टे रसीले फलों यानी नींबू, संतरा, खट्टे रसीले फलों में पाया जाता है। ठीक है, एसिटिक एसिड सिरका में पाया जाता है।
एसिटिक एसिड किस में पाया जाता है? सिरका में पाया जाता है। और देख लीजिए यहां से प्रश्न बनाता है, फार्मिक अम्ल, फार्मिक अम्ल चींटी के डंक में पाया जाता है, चींटी डंक में पाया जाता है। टार्टरिक अम्ल या टार्टरिक एसिड, टार्टरिक अम्ल या टार्टरिक एसिड इमली और अंगूर में पाया जाता है, इमली और अंगूर में पाया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, सोल्जरिंग विद डिग्निटी, सोल्जरिंग विद डिग्निटी निम्नलिखित में से किस दिग्गज भारतीय सैन्य अधिकारी पर लिखा गया उपन्यास है? यह प्रसिद्ध सैन्य अधिकारी फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ पर लिखा गया उपन्यास है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। एक चीज और मैं बोल रहा हूं, एक चीज और, अगर ये आपको सही से विजिबल ना हो तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा। अगला प्रश्न देखिए, कारपोरेट को राष्ट्रीय विकास में प्रभावी योगदानकर्ता बनाने के लिए नियामक और प्रशासनिक ढांचे की जिम्मेदारी भारत के निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है? यह कारपोरेट, कारपोरेट तो भैया कहां जाएगा? कारपोरेट मंत्रालय के अंतर्गत आती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, उत्तर प्रदेश में वुमेन पावर लाइन के लिए संपर्क नंबर क्या है? उत्तर प्रदेश में वुमेन पावर लाइन के लिए संपर्क नंबर क्या है? वुमेन पावर लाइन भैया 1090 है, 1090 क्या है? वुमेन पावर लाइन है। क्या है? वुमेन पावर लाइन है 1090, ध्यान रखिएगा। पुलिस कंट्रोल रूम कितना नंबर है? पुलिस कंट्रोल रूम कितना है? 100 नंबर है। पुलिस कंट्रोल रूम कितना है? 100 नंबर है। यातायात पुलिस कंट्रोल रूम कितना है? यातायात पुलिस, यातायात पुलिस कितना है? 1095। कितना है? 1095। किसका है? ट्रैफिक पुलिस का है। चाइल्ड हेल्पलाइन कितना है? चाइल्ड हेल्पलाइन, चाइल्ड हेल्पलाइन, चाइल्ड हेल्पलाइन कितना है भैया? 1098। कितना है? 1098। याद रखिएगा, सारे सारे याद रखिएगा। साइबर अपराध हेल्पलाइन नंबर कितना है? साइबर अपराध, साइबर अपराध हेल्पलाइन नंबर कितना है? साइबर अपराध हेल्पलाइन नंबर है आपका 1930। कितना है? 1930। ठीक है, आगे देखिए, मामल्लपुरम उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य का त्योहार है? मामल्लपुरम उत्सव तमिलनाडु का त्योहार है। कहां का है? तमिलनाडु का है। ठीक है, गुजरात में गरबा और डांडिया, ठीक है, दोनों ही पूछे जाते हैं। कर्नाटक से एक प्रश्न बहुत पूछा जाता है, यक्षगान, कर्नाटक का लोक नृत्य है यक्षगान, याद रखिएगा। दूसरा हुली वेसा, हुली वेसा दोनों ही पूछे जाते हैं। उड़ीसा छऊ नृत्य, छऊ, छऊ नृत्य उड़ीसा का प्रसिद्ध नृत्य है, और चैती घोड़ा, और चैती घोड़ा दोनों ही पूछे जाते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा व्यय केंद्र सरकार की भौतिक या वित्तीय संपत्तियों के निर्माण के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए किया जाता है? केंद्र सरकार के दो महत्वपूर्ण व्यय हैं। पहला व्यय है पूंजीगत व्यय,
पूंजीगत व्यय के अंतर्गत संस्थागत व्यय किया जाता है। संस्थागत इंस्टीट्यूशंस बनाए जाते हैं, वो किसके अंतर्गत आता है? पूंजीगत व्यय के अंतर्गत आता है। और इसके बाद जो खर्चे होते हैं वो किस में आते हैं भैया? राजस्व व्यय में, यानी राजस्व खर्चे में आते हैं। राजस्व व्यय या राजस्व खर्चे में आते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा बी, राजस्व व्यय। अगला प्रश्न देखिए, प्राचीन जैन और बौद्ध ग्रंथों के अनुसार कितने महाजनपद थे? बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय, अंगुत्तर निकाय ये बौद्ध ग्रंथ है, बौद्ध ग्रंथ। और भगवती सूत्र, भगवती सूत्र ये है जैन ग्रंथ। और इन दोनों ही ग्रंथों में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। कितने महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। और एक और महत्वपूर्ण प्रश्न याद रखिएगा, आपसे पूछता है कि इन महाजनपदों में उत्तर प्रदेश में कितने महाजनपद स्थित थे? तो उत्तर प्रदेश में इन 16 महाजनपदों में 8 महाजनपद स्थित थे। 8 महाजनपद कहां थे? उत्तर प्रदेश में थे। इन 8 महाजनपदों में कुरु, पांचाल, सूरसेन, वत्स, कौशल, मल्ल, काशी, और चेदी। ठीक है, ये 8 महाजनपद कहां अवस्थित थे? उत्तर प्रदेश में अवस्थित थे। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश के जिलों में सर्वोच्च रैंकिंग वाले पुलिस अधिकारी हैं, कमिश्नरी के अलावा? देखिए, उत्तर प्रदेश के पुलिस की रैंकिंग पूरी समझ लीजिए। ऊपर से शुरू करते हैं, पुलिस महानिदेशक, महानिदेशक कौन होते हैं? ये डीजीपी। इनके बाद अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक कौन होते हैं? ये एडीजीपी, एडीजीपी। इनके बाद पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस महानिरीक्षक कौन होते हैं? ये आईजी। कौन होते हैं? ये आईजी। इनके बाद पुलिस उप महानिरीक्षक, उप महानिरीक्षक कौन होते हैं? ये डीआईजी, डीआईजी। इसके बाद जिले में आ जाते हैं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कौन होते हैं? ये एसएसपी। इसके बाद पुलिस अधीक्षक, पुलिस अधीक्षक कौन होते हैं? ये एसपी। इसके बाद
डिप्टी एसपी, पुलिस उपाधीक्षक, डिप्टी एसपी यानी पुलिस उपाधीक्षक। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, डी यानी एसपी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। निम्नलिखित में कौन सी फसल खरीफ की फसल नहीं है? खरीफ की फसल जुलाई अगस्त में बोई जाती है और अक्टूबर नवंबर में काटी जाती है। जुलाई अगस्त में इनको बोया जाता है और अक्टूबर नवंबर में काटा जाता है। इन फसलों के अंतर्गत धान, सोयाबीन, मक्का, मूंगफली, ज्वार, बाजरा आदि आती हैं। रबी की फसल इनको अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है और अप्रैल मई में काटा जाता है। अप्रैल मई में काटा जाता है। इन फसलों में गेहूं, जौ, चना, सरसों आदि फसलें आती हैं। ठीक है, एक फसल और होती है भारत में, जायद की फसलें। जायद की फसलें ये मई से लेकर जून तक इन फसलों को उगाया जाता है। इन फसलों में तरबूज, खरबूज यानी खरबूजा, खरबूजा ही जानते हैं ना हम लोग, ककड़ी आदि फसलें ये जायद की फसलें हैं। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा खरीफ की फसल नहीं है। कौन सी नहीं है? गेहूं नहीं है, क्योंकि गेहूं किसकी फसल है? रबी की फसल है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह है? भारत का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह है, जो नावा सेवा के नाम से भी जाना जाता है और ये मुंबई तट पर है। मुंबई तट यानी महाराष्ट्र में है। ठीक है, न्यू मंगलौर बंदरगाह कर्नाटक में है। कोच्चि बंदरगाह केरल में है। कांडला बंदरगाह, नीचे लिख दे रहा हूं, कांडला बंदरगाह जिसका अब नाम बदलकर दीनदयाल बंदरगाह हो गया है। दीनदयाल बंदरगाह ये कहां है? ये गुजरात में है। ठीक है, एक और बंदरगाह पूछ लेता है, इनका नाम पूछता है कोलकाता। कोलकाता बंदरगाह का नाम बदलकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह कर दिया गया है। हालांकि कोलकाता जो है ये नदी बंदरगाह है, ये नदी बंदरगाह है, ये समुद्री बंदरगाह नहीं है, ध्यान रखिएगा।
ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। निम्नलिखित में से किस घटना के कारण मोहनदास करमचंद गांधी ने 1922 में असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया था? गांधी जी ने जब असहयोग आंदोलन शुरू किया था तो उन्होंने कहा था कि यह आंदोलन अहिंसात्मक होगा। कैसा होगा? अहिंसात्मक होगा, क्योंकि गांधी जी अहिंसा के सबसे बड़े पुजारी थे और इनको देश और दुनिया में अहिंसा के नाम से, अहिंसा के पुजारी के नाम से जाना जाता है। असहयोग आंदोलन के दौरान गोरखपुर में एक जगह है चौरी चौरा, गोरखपुर चौरी चौरा, चौरी चौरा। इस चौरी चौरा में 7 फरवरी 1922 में आंदोलनकारी भीड़ पर पुलिस वालों ने, ब्रिटिश पुलिस ने गोलियां चलाईं और इन गोलियों के जवाब में उन आंदोलनकारियों ने उस पुलिस चौकी पर हमला कर दिया। पुलिस चौकी पर हमला कर दिया और उस पुलिस चौकी को जला दिया। और इस घटना के दौरान उसमें 22 पुलिसकर्मियों की मृत्यु हो गई। 22 पुलिसकर्मियों की मृत्यु हो गई। और इस घटना के बाद गांधी जी ने 12 फरवरी 1922 को बारदोली प्रस्ताव के तहत, बारदोली प्रस्ताव के तहत असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। असहयोग आंदोलन वापस ले लिया यानी समाप्त कर दिया। तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा बी, चौरी चौरा घटना। ठीक है, अगला प्रश्न। प्रसिद्ध यूनेस्को स्थल बोर्दो पोर्ट ऑफ मून निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? यह भैया फ्रांस में स्थित है। कहां स्थित है ये फ्रांस में स्थित है। उत्तर प्रदेश में राजकीय स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय शहीद स्मारक निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? यह है भैया मेरठ में। मेरठ से ही 1857 की जो क्रांति थी उसकी शुरुआत मेरठ से ही मानी जाती है, 10 मई 1857 को। 10 मई 1857 को मेरठ से 1857 की क्रांति की शुरुआत मानी जाती है। और यहीं पर स्वतंत्रता संग्राम की कहानी को तस्वीरों के माध्यम से, तस्वीरों के माध्यम से दर्शाया गया है। ठीक है, यहां वीर शहीद मंगल पांडे की प्रतिमा स्थापित है। ठीक है, और 1857 की क्रांति से संबंधित उत्तर प्रदेश का एकमात्र म्यूजियम है ये। 1857 की क्रांति से संबंधित उत्तर प्रदेश का एकमात्र म्यूजियम है ये। ठीक है, यहां से एक प्रश्न और देख लो, अक्सर आपकी परीक्षा में पूछा जाता है, नौचंदी मेला, नौचंडी या नौचंदी, नौचंदी मेला मेरठ में ही लगता है प्रतिवर्ष। प्रतिवर्ष मेरठ में लगता है और यह हिंदू मुस्लिम एकता का मेला है। हिंदू मुस्लिम एकता का मेला है। अगला प्रश्न देखिए। उत्तर प्रदेश ने हाल ही में किस क्षेत्र में पीएमजेएवाई यानी प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के कार्यान्वयन के लिए 2023 में पुरस्कार प्राप्त किया? ये तो बिल्कुल सरल प्रश्न है, क्योंकि ये प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना स्वास्थ्य से संबंधित है, तो इसका सीधा सा उत्तर हो जाएगा वी, स्वास्थ्य सेवा के लिए। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य का समग्र लिंगानुपात क्या है?
उत्तर प्रदेश राज्य का जो लिंगानुपात है यानी स्त्री पुरुष का जो अनुपात है वो 912 है। 912 पुरुष, 1000 पुरुषों पर 912 स्त्रियां हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश से कुछ और डाटा देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश की जो साक्षरता दर है, उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर 67.68 है। बहुत आसानी से याद हो जाएगी, 67.68 क्या है साक्षरता दर, कितनी है 67.68। ठीक है, पुरुष साक्षरता दर कितनी है, ये तो समग्र साक्षरता हो गई है। पुरुष की बात करें तो 77.28 और महिला साक्षरता दर कितनी है भैया, महिला साक्षरता दर है 57.18, 57.18%। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने बाल श्रम के वैश्विक विस्तार और इसे खत्म करने के लिए आवश्यक कार्रवाई और प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए 2002 में बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस की शुरुआत की। प्रत्येक वर्ष विश्व बाल श्रम निषेध दिवस किस तारीख को मनाया जाता है, यह भैया मनाया जाता है 12 जून को। 12 जून को विश्व बाल श्रम निषेध दिवस के रूप में मनाया जाता है। और ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन से भी कभी कभी प्रश्न पूछ लेता है। तो अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना 11 अप्रैल 1919 को 11 अप्रैल 1919 को की गई थी और इसका जो मुख्यालय है वो जेनेवा, और जेनेवा कहां है, स्विट्जरलैंड में। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। निम्नलिखित में किस विशेष बल को विमान और हवाई अड्डों पर अपहरण और इसी तरह की सुरक्षा स्थितियों का जवाब देने के लिए विशिष्ट दक्ष बल के रूप में नियुक्त किया गया है? इसका उत्तर हो जाएगा डी, NSG कमांडो को इसके लिए नियुक्त किया गया है। NSG कमांडो की स्थापना NSG कमांडो की स्थापना 1984 में आतंकवादी गतिविधियों और इसी तरह की अन्य गतिविधियों का सामना करने के लिए किया गया था। इन्हें ब्लैक कैट कमांडो के नाम से जाना जाता है, ब्लैक कैट कमांडो। और इनकी जो ट्रेनिंग होती है वो मानेसर हरियाणा में होती है, मानेसर हरियाणा में इनको ट्रेंड किया जाता है। यह बहुत ही विशिष्ट दक्ष बल होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश की स्थापना निम्नलिखित में से किस जिले में की गई थी? राजस्व परिषद की स्थापना उत्तर प्रदेश में ब्रिटिश काल में 1831 में प्रयागराज यानी इलाहाबाद में की गई थी। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। नवंबर 2023 में भारत और किस पड़ोसी देश ने संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण में भाग लिया? संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण में भाग लिया, यह भारत और श्रीलंका था, भारत और श्रीलंका। अगला प्रश्न देखिए। हाल ही में प्रधानमंत्री ने निम्नलिखित में से
किस रेलवे स्टेशन से नई अमृत भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई? 30 दिसंबर 2023 को अयोध्या रेलवे स्टेशन से अयोध्या रेलवे स्टेशन पीएम नरेंद्र मोदी ने अमृत भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर इनका शुभारंभ किया। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सी, अयोध्या। अगला प्रश्न देखिए। किस राज्य के ब्लॉक ने नीति आयोग द्वारा घोषित एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम एबीवीपी की पहली डेल्टा रैंकिंग में दूसरा स्थान हासिल किया? तो यह अपना उत्तर प्रदेश था। अपना उत्तर प्रदेश ने पहली डेल्टा रैंकिंग में दूसरा स्थान हासिल किया। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले के कौशाम्बी जिले के कौशाम्बी ब्लॉक को यह रैंकिंग मिली है। और पहली रैंकिंग किसको मिली है? तो जो फर्स्ट रैंकिंग मिली है, सेकंड अपना उत्तर प्रदेश और ये कौशाम्बी ब्लॉक कौशाम्बी जिले में है। पहली रैंकिंग तेलंगाना के आसिफाबाद जिले के तिरियानी कुमुरम ब्लॉक को मिली है। ठीक है, ये पहली रैंक, ये फर्स्ट स्थान है इसका, और अपने उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी ब्लॉक का सेकंड स्थान है। ठीक है भैया। अगला प्रश्न देखिए। रूस यूक्रेन संघर्ष क्षेत्र से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए भारत द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन का नाम निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑपरेशन गंगा। रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान ऑपरेशन गंगा भारत सरकार द्वारा चलाया गया और इसके माध्यम से वहां फंसे भारतीयों को बाहर निकाला गया। अगला प्रश्न देखिए। निम्नलिखित में से किस देश ने 2024 में ब्रिक्स समूह में शामिल होने से इनकार कर दिया? देखिए, अगस्त 2023 में जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में ब्रिक्स समूह का 15वां सम्मेलन हुआ और इस सम्मेलन में 6 नए देशों को शामिल करने की बात की गई और इन 6 नए देशों में अर्जेंटीना, मिस्र, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब, और संयुक्त अरब अमीरात या यूएई, इनको शामिल करने की घोषणा की गई इन 6 नए देशों को। लेकिन अर्जेंटीना ने
इसमें शामिल होने से मना कर दिया। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, अर्जेंटीना ने शामिल होने से इनकार कर दिया। अब थोड़ा सा ब्रिक्स की बात कर लें। ब्रिक्स की स्थापना ब्रिक के रूप में ब्राजील, रूस, इंडिया, चाइना, इन 4 देशों के संगठन के रूप में 2006 में की गई थी। 2010 में इस समूह में दक्षिण अफ्रीका शामिल हुआ, तब इसका नाम पड़ गया ब्रिक्स। ब्राजील, रूस, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। - 2016 में की गई नोटबंदी में किस मूल्य की मुद्रा को चलन से बाहर कर दिया गया था? तो भैया 1000 और 500 के नोटों को बंद कर दिया गया था। अगला प्रश्न देखिए। उत्तर प्रदेश में साइबर अपराध मुख्यालय कहां स्थित है? साइबर अपराध मुख्यालय लखनऊ में स्थित है, जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है। अगला प्रश्न, जीएसटी का तात्पर्य है, जीएसटी का तात्पर्य है वस्तु एवं सेवा कर। वस्तु एवं सेवा कर, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जीएसटी भारत में 1 जुलाई 2017 से लागू की गई। याद रखिएगा, यह भी पूछता है, 2017 से लागू की गई। और भारत में जीएसटी लाने के लिए संविधान में 101वां संशोधन किया गया था। 101वां संशोधन किया गया था। अगला देखिए, प्रधानमंत्री ने संत मीराबाई जन्मोत्सव में भाग लिया, जो संत मीराबाई की 525वीं जयंती मनाने का कार्यक्रम था। यह कार्यक्रम मथुरा में आयोजित हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। निम्नलिखित में कौन फिलीपींस की राजधानी है? फिलीपींस की राजधानी है मनीला। राजधानी है मनीला। इंडोनेशिया की राजधानी है जकार्ता। इंडोनेशिया। और थाईलैंड की राजधानी है बैंकॉक। और मलेशिया की राजधानी है कुआलालंपुर। ठीक है, भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर को मनाया जाता है, जो भारत के लौह पुरुष के नाम से प्रसिद्ध सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के अवसर पर मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखिए। निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध लेखक को उपन्यास सम्राट के नाम से जाना जाता है? तो भैया मुंशी प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट के नाम से जाना जाता है, और इनके कई उपन्यास विश्व प्रसिद्ध हैं। सेवा सदन, रंगभूमि, निर्मला, गबन, करमभूमि, गोदान, मंगलसूत्र, ये उनके कुछ प्रसिद्ध उपन्यास हैं। ठीक है, और इन
इनका जो वास्तविक नाम है, या इनका जो वास्तविक नाम है वो धनपत राय है। धनपत राय। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। हाल ही में चिराग चंद्रशेखर शेट्टी ने किस खेल से संबंधित मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2023 जीता? 2023 का ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार बैडमिंटन से संबंधित चिराग चंद्रशेखर शेट्टी को मिला था। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। चंद्रयान 3 के लैंडर का क्या नाम है? चंद्रयान 3 के लैंडर का नाम विक्रम है। चंद्रयान 3 की बात करें तो 14 जुलाई 2023 को चंद्रयान 3 लॉन्च किया गया था, और इसमें एक लैंडर और एक रोवर है। एक लैंडर और एक रोवर। लैंडर का नाम विक्रम और रोवर का नाम प्रज्ञान है। रोवर का नाम क्या है? प्रज्ञान है। 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर इसने लैंडिंग की, यानी उतरा, और जिस स्थान पर, जिस बिंदु पर यह चंद्रमा पर लैंडिंग किया है, उस स्थान को एक नाम दिया गया शिव शक्ति। क्या नाम दिया गया? शिव शक्ति। जहां पर हमारा चंद्रयान 3 लैंड किया है चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर, उस स्थान को नाम दिया गया है शिव शक्ति। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। हाल ही में प्रधानमंत्री ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित भारत के सबसे बड़े सम्मेलन और प्रदर्शनी केंद्र IICC यशोभूमि का उद्घाटन किया? नई दिल्ली में। इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर, इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर, IICC की फुल फॉर्म है ये। इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया, जिसको यशोभूमि के नाम से जाना जाएगा, और यह भारत का सबसे बड़ा सम्मेलन केंद्र है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में पुलिस का सर्वोच्च सम्मान है? भारत में जो पुलिस का सर्वोच्च सम्मान है वो राष्ट्रपति पुलिस वीरता सम्मान है। यह पुरस्कार पद्मश्री, आप जानते हैं, विशिष्ट क्षेत्रों में विशिष्ट उपलब्धियों के लिए दिया जाता है। परमवीर चक्र सेना से संबंधित है, और महावीर चक्र भी किससे संबंधित है? सेना से संबंधित है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। सोशल मीडिया नेटवर्क में पहले जिसे फेसबुक इंक के नाम से जाना जाता था का नाम बदलकर कर दिया गया है। फेसबुक इंक का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? मेटा कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है? मेटा। फेसबुक की स्थापना 2004 में मार्क जुकरबर्ग ने की थी। मार्क जुकरबर्ग ने की थी। ठीक है, आपके मॉक टेस्ट सीरीज का अंतिम प्रश्न था। अगली टेस्ट सीरीज में हम अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आएंगे, और जो आपकी परीक्षा के लिए
अति महत्वपूर्ण होंगे और आपकी परीक्षा की जो तैयारी है उसको एक नवीन दिशा देने का प्रयास करेंगे। आप लोगों से पुनः मेरा निवेदन है, इस सीरीज को आप ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए और कमेंट कर हमें जरूर बताइए कि ये सीरीज आपको कैसी लगी, ये मॉक टेस्ट आपको कैसा लगा। और एक बात जरूर आप कमेंट करके बताइएगा, अगर इसमें कुछ विजिबल नहीं हो रहा हो, अगर विजिबिलिटी में कोई दिक्कत हो तो आप जरूर कमेंट करिएगा। ठीक है, अब हम अगली मॉक टेस्ट सीरीज में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।